नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों के अंदर भी विदित है और हर घर के अंदर आपको देखने को और सुनने को मिला होगा कि सुबह सुबह धरती पर देवी देवताओं का आगमन होता है और माना जाता है कि व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई तो समझ लीजिए कोई शत्रु हो उसका बाल बांका नहीं कर पाता, उसके घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है। उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की बुराई या दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुबह सुबह घर का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले करें यह एक काम, आपके जीवन भर नहीं होगी आपको आपके जीवन के अंदर कंगाली। दोस्तों, इसी वजह से सुबह की शुरुआत खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल के अंदर ही उठ जाता है और उठते ही अपने कार्य के प्रति लग जाता है तो दोस्तों उसके जीवन के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं आता है। उसके जीवन के अंदर जैसे कि अगर आपने लगा कि आपको पास पैसों की ढेरी होगी, वह भी नहीं होती है, तो भी आपका जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं अटकता है। आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। इसी वजह से सुबह के समय दरवाजा खोलते ही, घर का मुख्य द्वार खोलते ही किसी प्रकार की कुछ चीजें करने के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि आपके जीवन के अंदर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं पहली चीज की। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य होता है सूर्य उदय होने का समय। जब भी आपके आसपास सूर्य उदय हो जाता है तब आपको उठ जाना चाहिए। उठते ही सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करनी चाहिए। मुख्य द्वार की सफाई कैसे कि आप उसके द्वार के आगे झाड़ू आदि लगाएं, किसी प्रकार का कोई कचरा आदि न रखें। माना जाता है सुबह सुबह जब देवी देवता भ्रमण पर निकलते हैं और जिस घर के द्वार की सफाई आदि देखते हैं, उस घर के अंदर की सारी नकारात्मकता वहां सौंख लेते हैं और उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं। उस घर के चहु और समृद्धि देखने को मिलती है। इसी वजह से सुबह उठते ही सबसे पहले तो आपको यह कार्य करना चाहिए। दोस्तों, एक चमत्कारी लोटे का उपाय बताएंगे जो कि आपको रात को भर के रखना है और सुबह इसका उपाय करना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर समस्याएं चल रही है, जैसे कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके जीवन के अंदर पति पत्नी के बीच अनबन है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या से आप ग्रस्त हैं और आप चाहते हैं कि आपको उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाए, तब आप क्या करें, एक तांबे का लोटा भर लें। तांबे का लोटा भरने के बाद उसके अंदर आज जैसे कि आपने जल से वह लोटा भरा है, उसके बाद क्या करें, उसके अंदर एक लाल गुलाब का फूल आपको डाल देना है और एक चुटकी हल्दी डाल दें और अपने सर से 7 बार ओसार कर 2 काली लौंग दोस्तों उसके ऊपर आपको रख देनी है। अब क्या करें, जब रात को आप सोने वाले होते हैं तब आपको अपने पलंग के पास ही इस लोटे को रख लेना है और आपको अब मन ही मन जब आप सोने वाले होते हैं तो आपको सारी समस्याएं आपको मन ही मन बोलनी है और भगवान से वह परस्पर समस्याएं अच्छी और सुलभ तरीके से निपटारन हेतु आपसे प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, जब आपकी प्रार्थना इस प्रकार चल रही होती है उसके बाद क्या करें, आपको अपने आप ही निंद्रा आ जाएगी। अगले दिन सुबह उठे तब आपको किसी प्रकार का स्नान आदि भी ना करना है। आपको धरती पर पहला पैर रखते ही उस लोटे को अपने हाथ के अंदर लेना है। अपने हाथ के अंदर लेकर आपको उस लोटे को अपने माथे पर लगाना है और एक बार फिर रात को आपने जो भी समस्याएं या मनोकामनाएं मांगी है, दोस्तों जिन समस्याओं का समाधान करने का आपने प्रण लिया है वह समस्याएं समाप्त हो जाएगी और जो आपने मनोकामनाएं मांगी है वह मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद क्या करें, अपने घर के द्वार के दाईं तरफ, दोस्तों दिशा का विशेष ध्यान रखें, घर के दाईं तरफ उस पानी को आपको गिरा देना है। दोस्तों, ऐसा आपका न तो धन खर्च होगा, न ही आपके जीवन से किसी प्रकार का 1 रुपया भी जाने वाला है। बस आप इस उपाय को कीजिए और देखिए कि निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सुबह उठते ही अपने द्वार के बाहर पानी का यह लोटा कोई घिरा देता है तो समझ लीजिए कि उसकी समस्याएं उसकी पानी की तरह ही बहकर चली जाती है। उसे किसी प्रकार का कोई न तो कष्ट देती है, न उसे किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। आप भी इसको करके अपने जीवन के अंदर फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो एक बात और है कि अगर दोस्तों आप किसी प्रकार की कोई समस्या से ग्रस्त चल रहे हैं,
जैसे कि कोई विशेष समस्या की आप समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वह समस्या समाप्त हो जाए, आपको उन सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको कि कोई वार का इश्यू नहीं है कि कौन से वार को करना है या कौन से वार को नहीं करना है, आप किसी भी वार को कर सकते हैं। बस आप क्या करें, एक पीला नींबू आपको ले लेना है। दोस्तों उस पीले नींबू को आपको ले लें और पीले नींबू को लेने के तत्पश्चात आप क्या करें, उसके 4 टुकड़े आपको कर देने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि नीचे से नींबू वो इस प्रकार एक तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करें, उस नींबू के ऊपर आपको थोड़ी सी कुमकुम लगा देनी है। कुमकुम लगाने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस नींबू को वापस बांध दें और बांधते हुए उसके ऊपर लाल धागा आपको बांध देना है। अब लाल धागा बांधने के तत्पश्चात क्या करें कि अपने सर से या जिस व्यक्ति के ऊपर से ये उपाय करना चाहते हैं उस नींबू को अपने हाथ के अंदर लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको ओसार देना है और ओसारते समय आपको यही मंत्र बोलना है, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। भगवान शनिदेव का दिव्य मंत्र, इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों जब ये आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए उसके बाद क्या करें, इस नींबू को लेकर आपको अपने तकिए के नीचे एक रात के लिए सो जाना है, या जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया उस व्यक्ति के तकिए के नीचे रखकर आपको एक रात के लिए सो जाना है। दोस्तों अगली सुबह जब उठे तब आपको क्या करना चाहिए, अपने घर का मुख्य द्वार खोलकर अपने द्वार के जस्ट सामने की तरफ आपको इस नींबू को रखना है और इस नींबू को रखते हुए अपने पैरों से आपको चप्पल पहनकर बुरी तरह से इस नींबू को आपको कुचल देना चाहिए। अर्थात कि अपने घर के मुख्य द्वार के आगे ही आपको इस नींबू को कुचल देना चाहिए। समझ लीजिए आपकी सारी परेशानियों का आपने निदान कर दिया, आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी परेशानियां उसके साथ ही आपके घर के बाहर चली जाती है और आपको कभी भी कोई शत्रु हो आपका बाल बांका नहीं कर पाता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सर्व सुख आपको प्राप्त होने लगता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज सुबह कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों रोज सुबह एक तो आपको अपने घर के द्वार की सफाई तो रखनी ही रखनी है, दूसरा यह अगर आपसे संभव हो तो बहुत अच्छा है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर रोजाना एक छोटी सी आपको रंगोली बनानी चाहिए। माना जाता है रंगोली बनाना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और रंगोली को देखकर देवी देवता बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। विशेष तौर से धन के देवता कुबेर तो इससे बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर आपने इस प्रकार का कार्य किया तो आपके जीवन के ऊपर भी भगवान की कृपा देखने को मिलेगी। इसी तरह दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार जरूर बनानी चाहिए। दोस्तों अशोक के पत्तों की, नीम के पत्तों की, कनेर के पत्तों की या आम के पत्तों की आपको अपने घर के अंदर, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार जरूर बनानी चाहिए। माना जाता है कि बंदरवार बनाने वाला व्यक्ति और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश कराता है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है। इसी तरह अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए कुमकुम की सहायता से। माना जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक होता है वहां से समस्याएं कोसों दूर चली जाती है या उस घर के द्वार पर ही आकर समस्याएं समाप्त हो जाती है। उस व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई बाल बांका नहीं कर पाती और नकारात्मक शक्ति उस घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती, वहीं जलकर समाप्त हो जाती है जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना होता है। इसी वजह से स्वास्तिक का विशेष महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार को गंदा नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखें घर के मुख्य द्वार के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आपका घर का मुख्य द्वार खोलते हैं, मुश्किल से वह द्वार खुलता है और किसी प्रकार के द्वार के चरमराने की या खराब होने की आवाज आती है तो उस घर के अंदर अपने आप ही देवी देवता रुष्ट हो जाती है। उस घर के अंदर कभी भी देवी देवताओं का प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों यह तो सावधानी आपको अपने घर के मुख्य द्वार से हमेशा रखनी ही चाहिए ताकि आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिले और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आए। अगर आप बस मात्र इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका सारा काम बन जाता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के आगे आपको कभी भी गड्ढा हो, आपको इस प्रकार की चीजें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि कोई
गंदगी और पानी का गड्ढा हो या कचरे का ढेर हो, वह हमेशा आपके घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ पड़ा रहता हो दोस्तों, तो आपको तुरंत प्रभाव से उसका निदान करना चाहिए। अगर इस प्रकार का गड्ढा आदि आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ रखते हैं तो दोस्तों आपको इसका समाधान प्राप्त नहीं हो पाता, बल्कि किसी न किसी रूप से आपके जीवन के अंदर दुख दारुण्य रहता है। देवी देवता उस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसी वजह से गंदगी, नाली, कचरे या कूड़े का ढेर हो तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ कर दे, लेकिन मुख्य द्वार के आगे की तरफ आपको जस्ट सामने की तरफ आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।